नमस्कार स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज का क्लास आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर, आज हम मॉडल सेट करवाने वाले हैं। तो मॉडल सेट ये 12 क्लास का है ना, तो ये 12 क्लास का ये मॉडल सेट करवाएंगे। आप लोग देख लीजिए, 12 क्लास का ये मॉडल सेट फर्स्ट है फिजिक्स का। देखिए, कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश होता है जिसकी दिशा होती है, देखिए इसकी दिशा होती है दक्षिण से उत्तर की ओर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश होता है, इसकी दिशा किधर से किधर होती है, तो दक्षिण से होती है उत्तर की ओर। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन आपका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक आपका देखिए क्या होता है, तीव्रता ई बराबर होता है एफ बटा में क्यू नॉट, एफ बटा में क्यू नॉट होता है। और देखिए यहाँ पर एफ का मान हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। देखिए सूत्र होता है आपका, सूत्र होता है Q बराबर एन ई। तो Q बराबर एन ई बोल रहा है, तो एक कूलम आवेश का मान दे दिया एक कूलम, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19, तो 1 इससे गुणा कीजिएगा तो एक कूलम का मान आ जाएगा 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19। ठीक है, ये क्वेश्चन बाबू उल्टा पूछा है, देखिए हम गलत निकाल दिए, सॉरी। ये बोला है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें निकालना है। देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम देखिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। देखिए ई क्यू बराबर होता है एन ई, तो कितने कूलम है, एक कूलम है। अब देखिए यहां से ये है इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये नंबर है इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुने 10 का पावर माइनस 19, तो यहां से आप n का मान निकालिएगा तो n बराबर आपका हो जाएगा, n बराबर आपका हो जाएगा 1.1, n बराबर हो जाएगा, इसमें देखिए भागा कर देंगे तो 1.6 से 1 कूलम में भागा कर देंगे और गुने 10 के पावर माइनस 19 हो जाएगा। तो इसको जब कीजिएगा तो 1 बटा में 1.6 गुने 10 के पावर ये ऊपर जाएगा तो 19 हो जाएगा। अब देखिए ये पॉइंट इसको दे दीजिए, पॉइंट वाला हटा दीजिएगा तो 10 हो जाएगा, बटा में 16 गुने 10 के पावर 19, और 2 8 16, 2 5 10, इसको भागा कीजिएगा तो 0 आपका हो जाएगा 6, फिर 2, फिर 5 गुने 10 के पावर 19। अब देखिए इधर पॉइंट हम बैठाएंगे, इधर पॉइंट ले जाते हैं, ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका ये वाला जो पावर है वो घट जाता है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 6.25 गुने 10 के पावर हो जाएगा 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच, अगला क्वेश्चन है, किसी वैद्युत रोधी माध्यम में पारा वैद्युतांक का मान होता है। देखिए वैद्युत रोधी में पारा वैद्युतांक का मान होता है 1 से अधिक, तो 1 से अधिक देखिए ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। फिर है एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, तो वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, देखिए एक्स किरणों को वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, क्योंकि देखिए इस पे आपका कोई आवेश नहीं होता है, इस पे कोई आवेश नहीं होता है, और इस पे देखिए
आपका होता है माइनस, तो कौन विक्षेपित कर सकता है? ये वाला एक्स किरण। ठीक है, एक बिंदु आवेश Q और को E परिणाम वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया हो, तो आवेश द्वारा महसूस किया जाने वाला बल क्या होगा? तो देखिए Q बराबर होता है, देखिए Q और E दिया गया है, तो F का जब मान निकालते हैं, जैसे F बराबर ma होता है, उसी तरीके से ये विद्युतीय क्षेत्र जो है बल उत्पन्न करता है। ठीक है, तो F बराबर हो जाता है क्या? आपका QE हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, एल भुजा के घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश Q रखा है, तो घन के एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा। देखिए समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए। किसी भी बंद आपका किसी भी बंद आकृति हो, किसी भी बंद आकृति में वैद्युत फ्लक्स का मान जो होता है आपका वैद्युत फ्लक्स का मान होता है, निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान होता है फाई बराबर Q बटा में एप्सिलॉन नॉट। किसी भी बंद आकृति से जब इसका मान निकालिएगा, ये गॉस प्रमेय के नियम से है, तो इस होता है Q बटा में एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये तो बोल रहा है कि एक तल से, घन के एक तल से, तो देखिए 6 तल से इसके कितने निकल रहे हैं, यानी 6 पृष्ठों से इसमें कितने निकल रहे हैं फ्लक्स, तो Q बटा में एप्सिलॉन नॉट, तो एक तल से निकालने के लिए 6 से भागा कर देंगे, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 माइक्रोफैराड है, उसकी त्रिज्या क्या होगी? देखिए अब यहाँ से इसको हल कर लेते हैं। देखिए गोलीय चालक की त्रिज्या निकालनी है, होता है देखिए C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने R का मान निकालना है। तो R का मान अगर निकालिएगा तो देखिए ये आ जाएगा C बट्टा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए 1 बट्टा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुने 10 के पावर 9। तो देखिए तो C गुने इसके जगह पे देखिए इसको लिख सकते हैं इस तरीके से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो C गुने 9 गुने 10 के पावर 9 हो जाएगा आपका। और C का मान कितना है आपके बीच, तो C का मान धारिता का मान दिया गया है, देख लीजिए 1.0 माइक्रोफैराड गुने 9 गुने 10 के पावर 9। तो 1 माइक्रोफैराड को तोड़िएगा तो 1 गुने 10 के पावर -6 फैराड गुने 9 गुने 10 के पावर 9। ठीक है, इसको गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा आपका 9 गुने 10 के पावर 3, तो यानी हो जाएगा 9000 आपका क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। इसको 1000 ले गुणा कीजिएगा तो अब किलोमीटर में ये पूछ रहा है, तो 1000 ले भागा दे दीजिए, किलोमीटर हो जाएगा, यानी 9 किलोमीटर आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, तो देखिए संधारित्र की धारिता C बराबर होता है K A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। तो देखिए ये आपका निर्भर करता है C समानुपाती K, C समानुपाती A और C समानुपाती 1/2, यानी एरिया पर निर्भर करेगा। एरिया में बदलाव होगा तो उसकी धारिता बदलेगी। ठीक है, पारा ये के क्या है कांस्टेंट है आपका, पारा वैद्युतांक का अगर मान बढ़ता है तो ये भी बढ़ेगा, और उसकी देखिए धारिता की जो चौड़ाई होगी, ठीक है, जो दूरी होगी बीच का अंतराल, मतलब कह सकते हैं बीच प्लेटों के बीच के अंतराल, तो उस पर भी ये निर्भर करता है। तो प्लेट के आकार पर निर्भर करेगा, प्लेट की आकृति पर निर्भर करेगा, आकार दोनों यही है, दोनों यही है, मतलब कहने का मतलब है ये दोनों देखिए ये आकार ए पे ही डिपेंड करते हैं। प्लेटों की आकृति ए के अनुसार ही होगा और प्लेटों का आकार ए के अनुसार ही होगा। तो कौन निर्भर नहीं करेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा
इलेक्ट्रिक आवेश पर निर्भर नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। समान धारिता वाले 3 संधारित्रों को पहले समानांतर क्रम तथा बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो दोनों दशाओं में तुल्य धारिता का अनुपात ज्ञात करें। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। पहले कह रहा है कि ये पहले समानांतर क्रम में इसको तोड़ दीजिए, तो सी पी बराबर हो जाएगा x प्लस एक्स प्लस एक्स, मतलब 3 धारिता हम मान लेते हैं, तो ये सी पी बराबर हो जाएगा 3x और 1/cs का मान हम निकाल लेते हैं 1/x 1/x 1/x, तो हो जाएगा टोटल 3/x और cs का मान निकालिएगा तो x/3। अब देखिए यहाँ से अब दोनों का अनुपात निकाल लीजिए। पहले समानांतर में है तो पहले समानांतर लिखिए, उसके बाद में cs तो cs, तो समानांतर का मान आया है देखिए 3x और इसका मान है x/3, x काट दीजिए गुणा कर दीजिए 9.1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्ट मीटर मात्रक होता है। देखिए किसका वोल्ट मीटर मात्रक होता है, तो यहाँ से निकाल लीजिए आप लोग। देखिए V बराबर होता है E गुने D, ठीक है, तो E गुने D होता है। अब ये D क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है, तो E का मान निकालिएगा तो V/D, यानी इसका हो जाएगा वोल्ट और इसका हो जाएगा लंबाई यानी चौड़ाई है तो मीटर, तो इसको तोड़िएगा तो V इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा, तो वोल्ट मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा किसके बराबर आ गया, ये विद्युतीय क्षेत्र के बराबर आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक होता है, ये तो ओम मीटर होता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम शून्य ताप सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल व्यवहार करता है। देखिए परम शून्य ताप पर, देखिए पहले अर्धचालक के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। अर्धचालक क्या होते हैं कि जब अर्धचालक का आप ताप बढ़ाते हैं तो उसका चालकता दर बढ़ती है, जब अर्धचालक का ताप घटाते हैं तो उसकी चालकता दर घट जाती है, तो वो हो जाएगा पूर्ण कुचालक की तरह कार्य करने लगेगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध व्यक्त करता है, देखिए ये दिया गया है प्रतिरोध व्यक्त करता है। देखिए एक सूत्र पढ़े होंगे आप, R बराबर रो इंटू L/A, तो प्रतिरोध को व्यक्त करता है। तो देखिए ये ऑप्शन में मिला लीजिए कि कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा, मतलब रो के जगह पे ये ई बनाया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए जब ताप में आप वृद्धि करते हैं तो चालक का प्रतिरोध जो है क्या होता है, घट जाता है। देखिए कैसे, R बराबर होता है रो इंटू L/A, तो R समानुपाती होता है रो। ये इसका अगर ताप बढ़ाइएगा, ये ताप पे डिपेंड करता है, जब ताप इसका बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो आपका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, देखिए इसको तो हम क्वेश्चन बैंक में भी करवाए हैं। देखिए होता है V बराबर IR और विद्युत शक्ति बराबर होता है VI। यहाँ से I का मान निकाल लीजिए तो हो जाएगा V/R, और यहाँ पर रख दीजिए तो हो जाएगा V/R, यानी हो जाएगा V²/R। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अब मेरे पास है एक इलेक्ट्रॉन
वोल्ट समतुल्य होता है। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समतुल्य होता है, ये एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है ना। तो 1.6 गुने 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए विद्युतीय परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है शून्य होता है। देखिए आप किरचॉफ के नियम में पढ़े हैं कि आने वाली धाराएं तथा जाने वाली धाराओं का कुल योग शून्य के बराबर होता है। अब देखिए गतिशील आवेश उत्पन्न कर सकता है। तो देखिए गतिशील आवेश कभी भी आपका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जो भी आपका करंट है तो दो प्रकार की उसमें घटनाएं होती है, एक तो विद्युत उत्पन्न करेगा और आपका एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। देखिए म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक अगर आप निकालते हैं तो देखिए आप लोग को पढ़ाया गया है म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो जब दोनों को रख करके कटाइएगा तो इसका आंसर आ जाएगा ओम, ठीक है। एक ही दिशा में जाती हुई दो समानांतर इलेक्ट्रॉन की किरण पुंज। देखिए एक ही समानांतर की दिशा में जाती हुई दो इलेक्ट्रॉन की किरण पुंज क्या करती है। जब एक ही दिशा में देखिए इलेक्ट्रॉन की किरण पुंज जाएगी, ठीक है, एक ही दिशा में जाती हुई दो समानांतर इलेक्ट्रॉन की किरण पुंज, ठीक है, जब एक ही दिशा में जाती है दो समानांतर इलेक्ट्रॉन की किरण पुंज तो एक दूसरे को क्या करती है कि आकर्षित करने का प्रयास करती है। मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन एक समानांतर रेखा में जब चलेगी तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगी, एक दूसरे को आकर्षित करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए टाउ बराबर होता है आपका, देखिए टाउ बराबर आपका होता है, देखिए mb साइन थीटा। तो आप लोग सदिश के फॉर्म में पढ़े होइएगा कि साइन थीटा क्रॉस के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो यानी टाउ आपका वेक्टर हो जाएगा, तो यहाँ पर m क्रॉस b, तो यानी वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा है आपका, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है। तो देखिए पृथ्वी का जो ऊर्ध्वाधर घटक कहाँ पर शून्य होता है, तो चुंबकीय निरक्ष पर, निरक्ष बोलते किया है, वहीं पर आपका ये जो होगा शून्य होगा, वहीं पर आपका ये जो है क्या होगा, शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए, विद्युत चुंबक बनाने का सबसे उचित धातु कौन सा है। देखिए विद्युत चुंबक बनाने का सबसे उचित धातु जो होता है, विद्युत चुंबक बनाने का सबसे उचित जो धातु होता है आपका होता है नर्म लोहा। क्या होता है, नर्म लोहा होता है, ठीक है। क्या होता है, नर्म लोहा होता है। समझ में आ गया। अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता होती है। देखिए अनुचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकशीलता होती है वो एक से अधिक होती है, और प्रति चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता होती है वो एक से कम होती है। यहाँ से देखिए नोट कर लीजिए कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता होगी आपका एक से अधिक होगा, और जो प्रति चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता होगी वो एक से कम होगा। और लोह चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता होगी वो आपका मतलब लोह चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता होगी क्या होगी, वो बहुत अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उदासीन बिंदुओं पर देखिए, उदासीन बिंदु ये जो पृथ्वी का जो हम चुंबकीय क्षेत्र में पढ़ाए थे, ठीक ना, हॉरिजॉन्टल पार्ट में, तो उसमें ये बताए थे कि B बराबर BH होता है। उदासीन बिंदु कहाँ पर प्राप्त होगी, B बराबर BH पर। देखिए B जो है चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, BH जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है, हॉरिजॉन्टल पॉइंट,
अब दोनों पर ये उदासीन बिंदु कहाँ प्राप्त होगी, जब दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे तब। देखिए लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। लेंज का नियम जो होता है देखिए ऊर्जा पर आधारित होता है, ऊर्जा के संरक्षण पर ही आधारित होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन 27 का हो जाएगा। देखिए 27 का आपका क्वेश्चन हो जाएगा, 27 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए ऊर्जा। अब देखिए प्रेरकत्व का मात्रक होता है, देखिए प्रेरकत्व का मात्रक आपका देखिए निकाल देते हैं। ठीक है, अच्छा से समझिए।